नमस्कार दोस्तों, मैं विराट आप सभी का आपके अपने हेल्पिंग विराट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। मैंने यहां पे सीएससी का स्टेटस चेक करने के लिए खोला हुआ है और मेरा लिखा हुआ है सीधे कि डियर विराट विश्वकर्मा, योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। तो दोस्तों, ऐसा आप सभी पे लिखा हुआ आ रहा है और वो क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि टीसी का एग्ज़ाम दिया, 10 असेसमेंट का। उसके बाद आपने क्या किया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, फाइनल एग्ज़ाम दिया, ठीक है, टीसी का। उसके बाद 24 घंटा, 48 घंटा या 1 या 2 दिन में करीब सर्टिफिकेट भी आ गए कि आप टीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो क्या दोस्तों, टीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से आपका सर्टिफिकेट मिल जाने से क्या आपको सीएससी मिल जाता है? तो मैं आपको वही बात इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बात मैं जानता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो खुद का जो सेंटर है, मेरा खुद का सहज जनसेवा केंद्र चलता है, वो मैंने कैसे लिया, उसके लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए। तो अगर आपको ये चीज़ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मुझे जो जानकारी है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या होता क्या है इसमें। तो आपको अब टीसी का सर्टिफिकेट मिल गया। आपने पहले 1479 रुपये आपने कटवा दिया ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सीएससी की वेबसाइट पे खोला होगा और डायरेक्ट आप खोजे होंगे कि सीएससी कैसे लें। इस तरह कर वर के अपना आपने लिया होगा और आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे दिया होगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा, किसी तरह आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। टीसी सर्टिफिकेट आने के बाद आपको ये लगा होगा कि अब तो हमें सीएससी मिल जाएगा। फिर जब आप सीएससी के लिए अप्लाई किए होंगे, पूरा सीएससी का आपने फॉर्म भरा होगा, कैंसल चेक लगाया होगा, आधार कार्ड लगाया होगा, सब कुछ आपने किया होगा। उसके बाद कुछ जानकारी आधार से मिसमैच भी हो गई होगी, तो उसके लिए भी आप बहुत परेशान हुए होंगे, कोई आपको रिप्लाई नहीं आया होगा और आप परेशान होंगे। मैंने खुद कई सारे वीडियो बनाए थे जिसमें आपको मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए मुझे कमेंट भी आया था कि गलती हो गई है तो उसको कैसे सही करें। तो दोस्तों, जब आपका वेबसाइट पे एडिट का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको गुमराह क्यों करूं, मैं इधर उधर करके क्यों वीडियो बनाऊं कि आप उसको देखें और आप परेशान हो, जबकि उसका हल वीडियो आपका वेबसाइट पे हल है ही नहीं। जो आधार का मिसमैच का था वो सीधे आप ईमेल करके ही आप उनसे रिक्वेस्ट करके सही करने को बोल सकते थे। इसलिए मैंने आपको जो वीडियो में बात थी वो साफ बता दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि अब आपने सीएससी के लिए अप्लाई कर दिया। अब सीएससी के लिए अप्लाई देखिए कर दिया आपने। तो दोस्तों, मैं भी आपके साथ ही सीएससी के लिए अप्लाई किया था, बस इसलिए कि देखूं मुझे क्या आता है, यहाँ से प्रोसेस क्या हो। तो अब देखिए क्या होता है कि आप जब सीएससी के लिए अप्लाई किए तो उसमें आपसे एक जगह मांगा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऐसे करके एक ऑप्शन आता है। मैंने आपको फॉर्म जब भरा था उसमें भी आपको बताया था। आपको एग्जैक्ट उसमें मैंने बोला था कि आपको एग्जैक्ट आपको अपनी लोकेशन डालनी है, अपनी शॉप की अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डालनी है जहाँ पे आप शॉप खोलने जाते हैं। तो उसमें क्या था कि उस तरह खोजने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आपको गूगल मैप पे जाके बताया था कि आप उस जगह को सर्च करेंगे और उसके नीचे आ जाएगा एड्रेस लिखा हुआ, आपको सेम वही डालना है। उसके बाद में सारा चीज़ आपने फॉलो किया। उसके बाद आपने क्या किया, सीएससी के लिए अप्लाई कर दिया। अब सीएससी के लिए अप्लाई तो कर दिया, सबमिट फुट सक्सेस सबमिटफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह आप जब खोलते हैं स्टेटस चेक करने के लिए तो यही लिख के आता है योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। तो इसमें कई सारे भाइयों के कमेंट आए कि मैंने 20 दिन पहले किया था, 1 महीने पहले किया था, आज तक अंडर रिव्यू आ रहा है। तो अंडर रिव्यू लिखा क्यों आ रहा है, आज मैं इसका भी क्लियर बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो लोकेशन डाली, आपको सीएससी अप्लाई करने से पहले इसमें करना क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने विलेज में देखना है कि मैं जहाँ के लिए सीएससी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे सीएससी का कोई अदर सेंटर तो नहीं है, मेरे गांव में कोई और कॉमन सर्विस सेंटर लेकर तो नहीं बैठा हुआ है। अगर कोई और कॉमन सर्विस सेंटर लेकर बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा सीएससी मिलने में थोड़ा सा जो काम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा जो आसानी से मिल सकता था वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिलना। और यहीं से ये फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसीलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि आपने जो वहाँ पे एड्रेस डाला था, अपना लोकेशन डाला था, वो लोग वहाँ से लोकेशन ट्रेस करते हैं। उसका देखते हैं कि आपका जो लोकेशन है वो किस तरह से था। तो लोकेशन देखने के बाद तो पता चल जाता है उनको कि हाँ, इस गांव में तो ऑलरेडी एक सीएससी है, यहाँ पर सीएससी है, तो हम वहाँ पर सीएससी वो लोग अप्रूव्ड नहीं करते हैं। क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर एक गांव में लगभग एक ही होता है। अगर गांव बड़ा है तो आप उसमें 2 खुलवा सकते हैं। और दूसरा बात क्या है कि आपने जो भी प्रोसेस किया आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस क्या करना था मैं आपको भी बताता हूँ कि आपको एक बार, जैसे कि आप जहाँ के लिए सीएससी लेना चाहते हैं तो हर सीएससी का
एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, वहाँ के एरिया ब्रांच के मैनेजर होते हैं। तो आपको उनके ऑफिस भी जाना था एक बार ये पूछ सकते हैं आप इस तरह कि सर मैं अपने गाँव के लिए CSC लेना चाहता हूँ, तो क्या सर मुझे CSC मिल सकता है? तो वो बताएंगे कि हाँ इस गाँव में है, इस तरह है, तो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो एक बार उनसे जानकारी लेकर ही आप पेमेंट कटवाएं, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अंडर रिव्यू लिखा हुआ है। अब बात है कि जिनका 24 घंटे में DG मेल आ गया, तो जिनका 24 घंटे में DG मेल आ गया उनके लिए यही है कि उनके गांव में दूसरा CSC नहीं रहा होगा, इसीलिए वहां पे DG मेल आ गया उनका, या रहा भी होगा तो दूर रहा होगा, इसलिए उनका DG मेल आ गया। अब किसी का CSC है पास में है तो उनका DG मेल नहीं आया। और दूसरा कारण क्या होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करते हैं, कोई आप लोकेशन भी गलत डाल देते हैं, उस वजह से भी आपका अप्रूव्ड कैंसिल हो जाता है। इसमें दोस्तों ये 24 घंटे में भी आता है, 1 से 3 महीने का समय भी लग जाता है अंडर रिव्यू दिखाते हुए, बाद में भी आता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से अपना सहज जन सेवा केंद्र लिया हूँ, अपना सेंटर में चलाता हूँ, तो मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया था। अगर आपको ये जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि मैंने क्या क्या प्रोसेस लिया था। तो अब बात करते हैं कि CSC का DG मेल आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों DG मेल आएगा, तो अगर आपका यहाँ पे आपके गाँव में कोई CSC नहीं है तो आपका DG मेल आएगा। अगर आपके गाँव में CSC है पहले से ही तो थोड़ा सा DG मेल आना टफ हो जाता है, थोड़ा सा उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी कस्टमर केयर से आपका। तो अभी इसमें फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कस्टमर केयर का नंबर नहीं लग रहा है। देखिए मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूँ कि अभी इस समय नंबर नहीं लग रहा है, आप मिलाकर देख लीजिए। मैं 100 बार ट्राई किया हूँ, आप लोग का कमेंट आया था कि सर इसमें इस तरह मेरा एरर आ रहा है, ये हो रहा है, कई सारी आपकी प्रॉब्लम थी। मैं कस्टमर केयर का 100 बार फ़ोन लगाया हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप भी लगा कर देख सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया, कस्टमर केयर का फ़ोन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप CSC के लिए अप्लाई किए हैं तो DG मेल आ जाता है। तो दोस्तों जो मैं ये अप्लाई किया हूँ सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, हेल्प करने के लिए ही मैं अप्लाई किया हूँ कि CSC में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मेरा अप्रूव होता है तो मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आप दोस्तों CSC इसलिए लेना चाहते हैं कि हम उसमें कॉमन सर्विस सेंटर में कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप उसमें अपना आय जाति निवास इस तरह से करके कई सारी गवर्नमेंट सर्विसें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर एक अपनी शॉप चलाते हैं तो ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जिससे कि आप डायरेक्ट अपना अप्लाई करके वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। क्योंकि दोस्तों आप 1 से 3 महीने तक वेट करेंगे, अगर आपको आज ज़रूरत है कि आपको आज CSC मिल जाए और आप अपना काम आप शुरू कर दें, कुछ इनकम आने लगे, इनकम सोर्स बने, तो आप 1 से 3 महीने वेट करेंगे। उसके बाद क्या मैसेज आएगा कि मेरा कैंसिल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फिर इधर उधर करेंगे और आपका पैसा भी, उसके बाद क्या होगा कि पैसा भी चला गया। उसके बाद आप फिर ये होता है कि नहीं पैसा रिफंड आ जाता है, ये होता है वो होता है। तो उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस तरह से आप इतना प्रोसेस कर लिए हैं एक बार, तो एक बार ज़रूर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास चले जाइए, आप वहाँ से उनसे पूछ लीजिए सर मैंने अप्लाई फॉर्म कर दिया है तो मुझे आप CSC दिलवा दीजिए। मेरे गाँव में एक भी CSC नहीं है तो मैं आप CSC लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे गाँव में CSC दिला दीजिए। इस तरह से आप एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपका जल्दी से अप्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एरिया ब्रांच के ही अंदर वो लोग सब लोग अपना, वो लोग का ब्रांच होता है, वो लोग का एरिया होता है कि ये इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, फिर उनका उस डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया होता है, एरिया के मैनेजर अलग होते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प बेटर कर पाएंगे ऑनलाइन की अपेक्षा। जैसे ऑनलाइन आपने तो ये कर दिया पूरा, अब ऑनलाइन में सिर्फ यही लिखा आ रहा है ना कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, आप आज खोलेंगे वो लिखेगा, कल खोलेंगे वो लिखेगा। अगर आपका DG मेल आ गया तो ठीक नहीं आएगा, तो आपको एग्जैक्ट जानकारी तो वहीं से मिलेगी कि आपको CSC अप्रूव्ड CSC मिल सकता है या अप्रूव्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं इसलिए सिर्फ बनाया हूँ ताकि कि बहुत आप लोग परेशान हैं कि CSC ID कब तक आएगी, DG मेल कब तक आएगा। तो दोस्तों DG मेल देखिए CSC का जो क्लियर बात ये है कि अगर वो एक गांव में एक है पहले से तो मिलना टफ हो जाता है, अगर नहीं है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा फॉर्म रिजेक्ट होने का ये है कि अगर आपने लोकेशन गलत डाल दी है वहाँ पे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको लोकेशन मैच नहीं करेगी, दूसरे जगह की लोकेशन दिखाएगी, आपका लोकेशन वहाँ का शॉप का नहीं मैच करेगा, आपका घर का या शॉप का जहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं, तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए हैं तो भी आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, आपका नेम अकाउंट नंबर ये सब मिसमैच है तो भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो दोस्तों वेबसाइट पे करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो कस्टमर केयर से बात कीजिए या तो मेल कीजिए। मेल करने पर रिप्लाई बहुत ही कम आता है, या तो अभी लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है नहीं आता हो क्योंकि सब लोग बिजी चल रहे होंगे, तो इस तरह से है। तो अभी मेरा वीडियो जो नए लोग देख रहे हैं वो एक बार पहले TC का रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जरूर देख लें कि हमारे गांव में पहले से कोई CSC तो है नहीं। अगर है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए कि सर मैं लेना चाहता हूँ CSC, इसके लिए क्या क्या
है, अगर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊँ, अप्लाई कर जाऊँ, तो क्या मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारे भाई अप्लाई कर चुके हैं उनसे यही है कि आप डीजी मेल का इंतज़ार कीजिए और एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इस पास चली जाइए और ज़रूर एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ और मुझे सीएससी चाहिए, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं आपको बेटर जानकारी दे पाया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।